एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में तारा नाम की एक प्यारी और दयालु लड़की रहती थी। वो हर किसी की मदद करती थी, पेड़ पौधों की, जानवरों की और गांव के सभी लोगों की भी। एक दिन जब वह जंगल के किनारे खेल रही थी, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है। तारा तुरंत दौड़कर गई और देखा कि एक छोटी सी परी जादू के जाल में फंसी हुई थी। तारा ने बिना डरे झाड़ियों से लकड़ी निकाली और जाल को काट दिया। परी बहुत खुश हुई और बोली, तारा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं एक जादुई परी हूँ और तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। तारा बोली, मुझे ऐसा वरदान दो जिससे मेरे गांव में कभी कोई भूखा न रहे। परी मुस्कुराई और उसे एक जादू का फूल दिया। हर बार जब तुम इस फूल को सच्चे दिल से पानी दोगी और प्रार्थना करोगी, तब गांव में हर किसी को खाना मिलेगा, परी ने कहा। तारा ने वैसा ही किया। अब उसके गांव में कभी कोई भूखा नहीं सोता था। सभी लोग मिलजुल कर रहते और तारा को बहुत प्यार करते। सीख, अगर दिल सच्चा हो और मदद का इरादा हो तो जादू खुद रास्ता बना लेता है। एक समय की बात है। एक बड़ा और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में सब जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक चतुर कौआ रहता था। उसका नाम था कल्लू। कल्लू बहुत तेज उड़ता था और उससे भी तेज सोचता था। हर सुबह कल्लू पेड़ की ऊंचाई से पूरे जंगल की निगरानी करता था। एक दिन सब जानवर हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि उनका प्यारा तालाब सूख गया है। हाथी चिंतित होकर बोला, ये कैसे हो गया? पानी कहाँ गया? बंदर चिल्लाया, बिना पानी के हम कैसे जिएंगे? सब परेशान थे। तभी कल्लू बोला, 2 दिन का समय दो, मैं कुछ करता हूँ। कल्लू उड़कर पास की पहाड़ियों में गया। वहां उसे पता चला कि एक बड़ा पत्थर झरने के रास्ते को रोक रहा है। इससे पानी का बहाव बंद हो गया था। कल्लू ने तुरंत जंगल लौटकर सब दोस्तों को बुलाया। हाथी, बंदर, लोमड़ी और कछुआ सब तैयार हो गए। कल्लू बोला, अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हाथी ने पत्थर को धक्का दिया, बंदर ने लंबी लकड़ियां लाईं। कछुआ नीचे से सहारा बना और सब मिलकर पत्थर को हटा दिया। जैसे ही पत्थर हटा, पानी फिर से बहने लगा। तालाब भर गया और सब जानवर खुशी से झूम उठे। कल्लू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, एकता में ताकत है। जब सब मिल जाएं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। सीख बटा, अगर समझदारी और एकता साथ हो तो हर समस्या का हल संभव है। सच्चा नेता अकेले नहीं, सबको साथ लेकर चलता है। एक बार की बात है। एक प्यारी सी बच्ची थी, अनाया। वो बहुत जिज्ञासु थी। उसे नई चीजें सीखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन अनाया बगीचे में खेल रही थी। तभी उसके सामने एक चमचमाता जादुई गुब्बारा आया। गुब्बारा बोला, नमस्ते अनाया, क्या तुम मेरे साथ एक जादुई सवारी पर चलना चाहोगी? अनाया ने चौंकते हुए कहा, सवारी? और वो भी जादुई? हाँ, मैं चलूंगी। गुब्बारा बोला, तो पकड़ लो मेरी डोरी और आंखें बंद कर लो। जैसे ही अनाया ने आंखें खोली, वो एक रंग बिरंगी दुनिया में पहुंच गई। पहला पड़ाव, रंगों की दुनिया। चारों ओर फूल, तितलियां और पेड़ थे।
सबके रंग अलग अलग थे। गुब्बारा बोला, यह है रंगों की दुनिया, चलो कुछ रंगों के नाम सीखते हैं। यह है लाल रंग जैसे सेब, यह है पीला रंग जैसे सूरज, यह है हरा रंग जैसे पेड़, यह है नीला रंग जैसे आसमान, यह है नारंगी रंग जैसे संतरा। अनाया ने खुश होकर कहा, अब मैं रंगों को पहचान सकती हूँ। दूसरा पड़ाव, आकारों की गली। अब गुब्बारा उसे ले गया एक गली में, जहाँ सब कुछ अलग अलग आकार का था। देखो अनाया, यह है गोल आकार जैसे गेंद, यह है वर्गाकार जैसे रोटी का डिब्बा, यह है त्रिकोण जैसे तिकोनी पतंग, और यह है आयत जैसे दरवाजा। अनाया मुस्कुराई और बोली, वाह, अब मैं हर चीज के आकार पहचान सकती हूँ। तीसरा पड़ाव, संख्याओं का जंगल। अब गुब्बारा उसे एक घने जंगल में ले गया। वहाँ हर पेड़ पर कुछ लिखा हुआ था, संख्या। गुब्बारा बोला, चलो अब गिनती सीखते हैं। एक एक सूरज, दो दो तारे, तीन तीन तितलियां, चार चार फूल, पांच पांच पक्षी। अनाया ने मुस्कुराते हुए सब कुछ गिना और बोली, अब मुझे गिनती भी आ गई। अंत की सीख। गुब्बारा बोला, अनाया, आज तुमने रंग, आकार और गिनती सब सीख लिया। अब तुम बन गई हो सीखने वाली रानी। अनाया हंसी और बोली, सीखना बहुत मजेदार होता है और मैं रोज कुछ नया सीखूंगी। फिर गुब्बारा अनाया को वापस उसके बगीचे में छोड़ गया।